तो गाइस अभी एक बहुत कमाल की बात है। देखो, जो समाज की लोग कहते हैं कि इज्जत करो, अब एक सवाल है मेरा, क्या ये वही समाज नहीं जिसने राम भगवान का घर उजाड़ दिया था? बताओ, क्या ये वही समाज नहीं है? और क्या ये वही समाज जिसने, जब रावण सीता को अगवा करके लेके गया, तब किसी समाज में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रावण की तरफ उंगली करे? ऐसा तब तो किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन जब इतनी मेहनत करी सब लोगों ने मिलकर, हनुमान, जो जितने भी थे, वानर सेना, सुग्रीव, बाली, जो भी था, मतलब सब ने इतनी मेहनत करी और इतना बड़ा युद्ध लड़ा। और उसके बाद जब वो सीता को वापस लेके आए, तो समाज ने कहा कि ये क्यों लेके आया सीता को, क्यों, क्या ज़रूरत है, ये तो पराई, मतलब इस समाज ने राम भगवान, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनका घर बर्बाद कर दिया। ये वही समाज है भाई, मैं बता रहा हूँ। ये तो इससे बड़ा और कौन सा एग्जाम्पल होगा भाई? इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। बताओ, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दूँ मैं एक लाइन में ही कहता हूँ, अगर मेरे से कोई कहता है समाज, तो मैं कहता हूँ दो कौड़ी का समाज। ये मैंने समाज का पूरा नाम रखा है। मेरा मन कभी समाज कहने का करता ही नहीं है, मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ दो कौड़ी का समाज। मेरे सामने कोई बोलता है ना कि भाई, और पहली बात तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे पढ़े लिखे समझदार हैं। कोई इक्का दुक्का होगा जो मेरे आगे, जो कोई फैमिली में कोई जो समाज बोलता होगा। मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे के सारे मतलब एडवांस है यार। कोई कोई जाहिल मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में रखा नहीं है। पर मैं ये वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच बिल्कुल मेरी ऐसी है। तो वो सब लोग इस चैनल पे मेरे से जुड़ेंगे और मेरा कंटेंट को समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे। इसीलिए मैंने चैनल बनाया है और यही पर्पस है भाई। इस चैनल पे मैं, भाई देखो, इस दुनिया में ना एक बहुत ही लॉजिक पे ही बात करता हूँ मैं। बुरे लोग ज़्यादा होते हैं, अच्छे लोग कम होते हैं। सिंपल सी बात है यार। देखो, 100 में से 90 लोग बुरे ही होते हैं। तो समाज में मैक्सिमम लोग बुरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाज मैक्सिमम बुरा है। तो इस बात को तुम किस मुंह से सम्मान दे रहे हो भाई? कल को अगर तुम बीमार पड़ गए तो कोई समाज का तो आएगा नहीं तुम्हारे पैसे देने, इलाज कराने। तुम्हारे घर के अपने तुम्हारा इलाज कराएंगे। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है। लोग समाज के लिए, अब तुम्हारी जो बेटी है वो कल को तुम्हारा इलाज कराएगी, अगर वो पैसे कमाएगी तो समाज तुम्हारा इलाज कराएगा नहीं। पर उस समाज को खुश करने के लिए तुम अपनी बेटी को, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब करना चाहती है, तुम उसे जॉब करने से रोक रहे हो। किसके लिए? दो कौड़ी के समाज के लिए। और समाज का प्रेशर, अरे मेरे भाई। और लोगों को एक गलत फहमी है कि वो समाज को खुश कर रहे हैं। अरे कौन किसको खुश कर रहा है भाई? यूट्यूब पे ना गाली देना अलाउ नहीं, लेकिन तुम्हें गाली निकले मेरे मुंह से, अगर अभी आप लोग मान लो आपके कोई 3-4 दोस्त हैं, आप उनके पास साथ बैठे हो, भाई जैसे ही आप उठ के चल दोगे ना वहाँ से, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके पीठ पीछे वो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। भाई जब लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, तो तुम्हारे यार दोस्त तुमसे कितना अपन रखेंगे यार, ये बताओ मुझे। समाज तुम्हारी इज्जत करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? तुम सब चीज़ें कर लो, सब कुछ उसके हिसाब से कर लो, समाज को तुम्हारी 100 में से 99 अच्छाइयों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको तुम्हारी एक बुराई में इंटरेस्ट है। और ये तो ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी कहती है भाई कि इंसान, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे सुख से खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दुख से वो ज़रूर खुश हैं। उनको दुख है कि तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी से उनको दुख है। ये सारी बातें जानने के बाद अगर कोई कहता है कि मैं समाज को बहुत मानता हूँ या समाज के लिए मैं जीता हूँ, ऐसे इंसान के मुंह पे थूक देना चाहिए। मेरे से अगर कोई पूछेगा तो भाई, मैं जैसे को तैसा हूँ भाई। मेरे से जो अच्छा है मैं उससे अच्छा हूँ। और मेरी प्रायोरिटी मेरे आसपास के लोग हैं जो जेन्युइनली मेरे लिए केयर करते हैं। वो मुट्ठी भर लोग ही मेरे लिए सब कुछ है भाई। बाकी जाए भाड़ में अपनी। गाली देना अलाउ नहीं इस यूट्यूब पे, नहीं तो गाली तो बकूँ मैं दुनिया भर की। क्योंकि भाई गुस्सा आता है। अभी फ़िलहाल मुझे गुस्सा ही आ रहा था, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है कि चलो गुस्से में हूँ, चलो वीडियो बनाता हूँ और थोड़ा गुस्सा निकालते हैं अपना। पर वही है यार, मज़ा असली गाली देने से आता है। पर चलो यार, गाली नहीं दूंगा, शायद इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख पाएंगे। गाली दूंगा शायद हर कोई देख ना पाए। इस वीडियो को लोग चाहे तो टीवी पे चला दे। मेरे चैनल की जितनी वीडियो है, आज तो मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, पर मुझे पता है कि भाई हर कोई, देखो ये टॉपिक है, जो जिस टॉपिक पे मेरा चैनल है, अभी हर कोई तो उसमें इंटरेस्ट लेगा नहीं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जितने भी ये साइंटिफिक माइंडसेट के लोग हैं, रैशनल माइंडसेट या लॉजिकल, जिनका थोड़ी सोचने का तरीका लॉजिकल है,
जो थोड़े प्रैक्टिकल हैं, जिनमें थोड़ी सी कॉमन सेंस है, वो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ेंगे। टाइम लगेगा भाई, पर ये एक बिल्कुल ही नया चैनल खोला है मैंने और इस पे इसी तरह की बातें करूँगा मैं। बाकी भाई, जब आपको ये पता है यार, मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है कि कहीं ना कहीं यार हर किसी को इस बारे में पता है यार कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता यार। तुम इतना सोचते हो समाज समाज। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे परदादा का नाम क्या था, वो क्या नौकरी करते थे? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो दिखते कैसे होंगे। ये हकीकत है यार। आज तुम हो, तुम्हारी बातें हैं, तुम कल नहीं रहोगे। तुम कितने ही महान हो, तुम कितने ही कुछ भी नहीं हो, जो जो लोग तुम्हें जानते हैं वो नहीं रहेंगे। तुम खुद नहीं रहोगे। तुमसे प्यार करने वाले, तुमसे नफरत करने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई गलती से तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा अगले 100 साल बाद। और तुम खामा खाई परेशान हो रहे हो। तो अब एक सवाल, एक बहुत ही मज़ेदार बात है। अगर हमें समाज में इज्जत को चेज़ नहीं करना, तो हमें चेज़ किसको करना है भाई? इज्जत को चेज़ करना है। पर इज्जत को चेज़ करने का मतलब समाज में लोगों के पैर चाटना नहीं होता। इज्जत को चेज़ करने का मतलब है कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, कामयाब बनना, रिच बनना। उसे कहते हैं रियल जो इज़्ज़त है वो मिलती है तुम्हारी अपनी पर्सनल ग्रोथ से। तुम्हें असली में जो इज़्ज़त देगा तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं ना। अगर तुम कल को आईएएस भी बन गए, तो तुम्हारे आसपास, जो मेरे आसपास मेरे दोस्त हैं जो मेरी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा केयर करते हैं भाई, वो खुश होंगे। वो उसे मैं इज़्ज़त मानता हूँ। ये नहीं कि मैं कल को आईएएस बन गया, साले कोई भी आ जाएगा मुंह उठा के बोलेगा अरे मेरे को तो पहले से पता था। वो सारी फेक इज़्ज़त है भाई। ऐसी इज़्ज़त की 2 कौड़ी की वैल्यू है, 2 कौड़ी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे यार। अपने आसपास एक या दो दोस्त रखो। मैं तो मानता हूँ एक ही रखो, पर वो जेन्युइन होना चाहिए। नहीं तो साला ना हो तो अच्छा है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि टॉक्सिसिटी आपको ज़िंदगी में कुछ करने नहीं देगी। लाइफ बहुत छोटी है भाई। जब सिकंदर भी मर गया था ना, जब ऊपर गया था वो, उसके दोनों हाथ खाली थे। ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। अब ये सारी बात सुन के आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो भाई, ये आपके ऊपर है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे कि बहुत ही सिंपल सी बात है ये समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। चलो, हैव अ नाइस डे। बाय। नज़ारा लो पार्क का यार। चलो ठीक है भाई, हैव अ नाइस डे।